साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बीपीएससी का मामला गर्म है बिहार में, पटना में। और एक वीडियो दोस्तों बहुत वायरल हो रहा है। वहां के डीएम ने एक अभ्यर्थी के चेहरे पर करारा तमाचा लगाया है। यह थप्पड़ बिहार भूल नहीं सकता और युवा कभी भूल नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? उनके आंदोलन के साथ दिक्कतें क्या है? क्या कोई नेतृत्व नहीं कर पा रहा है? ये वही पटना है जहां से जेपी ने एक चिंगारी लगाई थी और पूरी आग मान लीजिए समूचे देश में भड़क उठी थी और छात्र, युवा, आम नागरिक सड़क पर उतर गए थे। ये बड़ा मुद्दा है, छात्र के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा है। बीपीएससी को में जो चोरी हुई थी, कदाचार हुआ था पिछले साल 13 दिसंबर को, 3,25,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी और आरोप लगे कदाचार के, चोरी के। और उसी की मांग थी छात्रों की, अभ्यर्थियों की कि दोबारा परीक्षा ली जाए। परीक्षाएं तो ली गई बापू सेंटर में, बापू सभागार में जो 22 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ 12,000 अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए, जबकि परीक्षाएं दी थी 3,25,000 अभ्यर्थियों ने और 912 सेंटर समूचे बिहार में बनाए गए थे। उसको लेकर नाराजगी है, आक्रोशित है छात्र। 2-3 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे, चक्का जाम भी हुआ। पप्पू यादव सामने आए और आमरण अनशन पर है प्रशांत किशोर। लेकिन क्या वहां छात्रों का आंदोलन बिखरा हुआ है? एकजुट करने की जरूरत है दोस्तों। थंबनेल में आपने टाइगर जयराम महतो का नाम देखा, चेहरा देखा। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि चर्चा क्यों हो रही है पटना में, बिहार में टाइगर जयराम महतो की। इससे पहले दोस्तों, आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, हमें आपकी आर्थिक मदद चाहिए। आप थोड़ी बहुत आर्थिक सहयोग हमें कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, झारखंड में भी जेएससीसी का मामला गर्म रहा, छात्र सड़क पर आए। लगातार ये मामला रहता है, लेकिन यहां के छात्रों को एक नेता मिल गया, वो टाइगर जयराम महतो के रूप में। आज वह डुमरी के विधायक, वो मुखर होकर बोलते हैं और छात्र उनका साथ भी देते हैं। और देवेंद्रनाथ महतो, उन्होंने भी लगातार आंदोलन किए, संघर्ष किए। कुछ दिनों पहले पुलिस ने बेरहमी से उनकी पिटाई भी की थी। टाइगर जयराम महतो इसलिए दोस्तों कि जब वह विधानसभा में आए, अब पहली बार कुछ कहने का मौका मिला तो छात्रों का मुद्दा उठाया उन्होंने। और यहां भी वही आरोप कदाचार का, चोरी का, सीटें बेचने का। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी बात सुनी और जांच कमेटी भी गठित करती, जांच हो रही, जांच चल रही है। तो क्या यही कारण है? 2-3 कारण। वहां एकजुट होकर छात्र पटना में विरोध नहीं कर पा रहे, अलग अलग खेमे में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और उसका कारण है राजनीति। शुरुआत में तेजस्वी यादव आते हैं सामने, अब फिर पटल से गायब हो जाते हैं। उसके बाद पप्पू यादव, प्रशांत किशोर आते हैं। मैंने बताया प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है। तो चक्का जाम और कई तरह के प्रदर्शन पप्पू यादव की अगुवाई में हुए, जिसमें इंडिया अलायंस के कई छात्र संगठन भी शामिल हुए। हमारे दोस्तों पटना बिहार के कई छात्रों से फोन पर बातचीत हुई। कई लोगों ने नाम जाहिर करने से मना किया, तो बार बार टाइगर जयराम महतो का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि सर, हम लोग को वैसा नेता चाहिए, अपने बीच का नेता चाहिए। हमारे बीच कोई लीडर नहीं है,
कोई दिशा देने वाला नहीं है, बताने वाले नहीं है, समझाने वाला नहीं। जो हमारे अंदर एक जोश पैदा कर दे, वो खासियत है आपके झारखंड के टाइगर जयराम महतो। वो कई आंदोलन को लीड कर चुके हैं, बड़ा सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस संबंध में सारे बीपीएससी जेएससीसी को लेकर हमारी बातचीत हुई है न्यूज मॉनिटर के पत्रकार शहनवाज भाई से, और उन्होंने हमसे बातचीत की इस मुद्दे पर लगातार कि क्या फर्क है बिहार के छात्र आंदोलन और झारखंड के छात्र आंदोलन में। चलिए दोस्तों, अब सुनिए बातचीत क्या हुई है। बीपीएससी हो या पूरी सरकार हो, कहीं न कहीं इस बात को लेकर मुतमईन नहीं है कि इस परीक्षा को दोबारा कराने की ज़रूरत है। बहरहाल, इस विरोध प्रदर्शन के बीच में इस परीक्षा को कराना कितना जायज़ है? साथ ही ये जो कुछ बिहार में हो रहा है, बीपीएससी को लेकर हो रहा है, क्या हम झारखंड में जेपीएससी को लेकर के इस तरह के आंदोलन नहीं देखे हैं? क्या इस तरह का आंदोलन झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल को लेकर नहीं हुआ है? क्या यहाँ के छात्र इस तरह से उन छात्रों के पुलिस की लाठियाँ नहीं खाई हैं? तमाम हालात आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड में कमोबेश एक हैं। लेकिन ऐसे मौके पर आप देखेंगे तो जो छात्र हैं वो एक दूसरे के जो राज्य होते हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं एक मंच पर नहीं आते हैं। झारखंड के छात्र अगर पिटते हैं या उनको कोई परेशानी आती है, तो बिहार के छात्र उस टाइम सामने नहीं आते हैं। जब बिहार में इस तरह की परेशानी आई है, तो झारखंड के जो छात्र हैं उस तरह से खड़े नज़र नहीं आते हैं। वो कहीं न कहीं ये माना जाता है कि उनके सूबे का ये मसला है। बहरहाल, हमारी कोशिश ये है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका झारखंड में क्या कुछ असर है, और जिस तरह से एक लाइन लेकर के पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, क्या उस तरह का लाइन लेने वाला या उस तरह के स्टैंड लेना झारखंड में कोई व्यक्ति है या नहीं है? इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है सीनियर सहाफ़ी शहरोज़ कमर साहब हैं। शहरोज़ जी, जो कुछ बताना था मुझे मैंने बता दिया, वो फैक्चुअल बातें हैं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, बीपीएससी की आड़ में जो कुछ हो रहा है, क्या झारखंड में इस तरह के हालात हम लोग 2-4 हो चुके हैं? हम लोगों ने जेपीएससी और जेएसएससी के मामले में ऐसे हालात देखे हैं। क्या दोनों सूबे के छात्रों को इससे क्या मैसेज है? जो सत्ताधारी दल है, वो क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है? देखिए शहनवाज भाई, ये कदाचार का जो मामला है बहुत पुराना है और इधर उसने तूल पकड़ा है। इस दशक में पूरे देश की अगर हम बात करें तो 77 मामले सामने आते हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में हुए। और उत्तर प्रदेश में भी छात्र आंदोलित रहे, उद्वेलित रहे, आंदोलन भी किया, लेकिन उसका कोई फलाफल देखने को नहीं मिला। और हमारे झारखंड में भी ऐसा आपने कहा, यहाँ जेपीएससी कई बार कैंसिल हुई उसकी परीक्षाएं जी, और कई बार छात्र सड़क पर उतरे और युवा भी उतरे, और इधर 2 साल के अंदर नई लीडरशिप भी उभर कर सामने आई इन्हीं मुद्दे को लेकर। जी, अगर हम टाइगर जयराम महतो की बात करें या देवेंद्र नाथ महतो की बात करें, ये सब छात्र आंदोलन की उपज है। जी, यदि आप कहिएगा कि बिहार में, तो बिहार में भी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, या लालू प्रसाद यादव हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, ऐसे कई नाम हैं जो आज शिखर पर हैं राजनीति में। वो सारे लोग जेपी आंदोलन की उपज है। वो भी एक छात्र आंदोलन था, और वो छात्र आंदोलन बिहार से निकलकर समूचे देश में फैला था, और उसके पीछे कारण था सियासत, वजह थी राजनीति। जी, तब जो है पूरी जनता जो है वो परेशान थी, हताश थी। इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और एक बहाना मिल गया इधर छात्र आंदोलन का, क्योंकि उसके बाद इमरजेंसी के बाद के दौर में भी छात्र आंदोलन गुजरात में हुए। मैं हार्दिक पटेल के आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, ये छात्र आंदोलन नहीं था मुद्दा, उससे पहले बहुत पहले भी छात्र आंदोलन हुए थे, लेकिन वो आग जो है सुलग नहीं पाई थी। लेकिन जेपी दौर में वो सुलग पाई और सत्ता परिवर्तन भी हुआ, लोगों ने देखा। और जो अभी बिहार में हो रहा है, इसके पीछे भी मैं राजनीति देखता हूं। ये ठीक है कि छात्र को साथ दिक्कतें हुई है, बहुत बड़ी परेशानियां हैं, और ये मैंने कहा ना कि इस दशक में बेरोजगारी चरम पर है। बिल्कुल। पढ़े लिखे लड़के देखिए, हरियाणा में लगा, इस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी कहीं है, वो सरकारी डाटा ही बताता है इस केंद्रीय सरकार का कि सबसे अधिक बेरोजगारी है हरियाणा में।
वहां एक चपरासी की पोस्ट के लिए जो है लाखों लोग जमा हो जाते हैं, जिसमें एमबीए पास भी लोग रहते हैं और बीटेक के वो लड़के होते हैं। वहां कोई आंदोलन नहीं होता, पता नहीं क्या कारण। लेकिन जी। ये दरअसल राजनीति के लिए उर्वर भूमि रही है बिहार में, उसमें झारखंड भी शामिल करता हूं। आपने जी। देखा कि झारखंड आंदोलन कैसा था इस दौर में। हालांकि अलग तो राज्य कई हुए, उत्तरांचल भी जी। हुआ और छत्तीसगढ़ भी हुआ, लेकिन जैसा आंदोलन देखने को मिला झारखंड में वैसा कहीं नहीं मिला। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, उर्वर है राजनीति के लिए भी, आंदोलन के लिए भी, बिहार भी और बिल्कुल। झारखंड। और ये बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इसको तो सरकारों को, कोई भी सरकार आ रही है, बड़ी ईमानदारी पूर्वक इसका तो हल निकालना होगा। नहीं तो डर क्या है आजकल, देखिए कहीं अराजक ना हो जाए छात्र। जब कोई व्यक्ति हुँ। हटा, देखिए एक मामला सामने आया भी, किसी ने आत्महत्या कर ली। एक अभी जी। अभी बिहार की मैं हाँ, बात कर हाँ, रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, हालांकि देखिए व्यूअर्स, मैं हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल घटना नहीं, थी तो बिल्कुल, हमने बिल्कुल। जिक्र कर दिया। ये अच्छी बात नहीं, आत्महत्या करना। संघर्ष हुँ, करना चाहिए, वो कायरता मानी जाती है। संघर्ष कीजिए, हुँ, जीतिए। आज नहीं तो कोई और रास्ते निकालिए रोजगार के लिए। तो खैर, बिल्कुल। लेकिन सरकारी नौकरी तो चाहिए ना भाई, किसको नहीं चाहिए। हुँ, तो छात्रों की तो एक ही ईमानदार पूर्वक मांग थी भाई, अब कदाचार हुआ है और मामले सामने आए, करोड़ों रुपए में सीटें खरीदी गई हैं, बेची गई हैं, ऐसा झारखंड में भी होता रहा है। तो जी, उनकी जी, मांग यही थी कि भाई पूरा फिर से एग्जाम ले लिया जाए। जी। सरकार को क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए राजनीति में क्यों कह रहा हूं, और आपने ये सवाल भी पूछा कि झारखंड में ऐसा क्यों नहीं होता है, यहाँ हुँ, राजनेता सामने क्यों नहीं आते। जैसे कि वहां प्रशांत किशोर आए, वहां पप्पू पप्पू यादव थे। यादव आए। देखिए जी, पप्पू यादव का तो राजनीतिक सार्वजनिक जीवन है कई सालों बिल्कुल, का, 40 वर्षों का है, 4 दशक का है। कई तरह के उन पर आरोप भी रहे, दबंगई के आरोप भी लगे हैं। लेकिन जी, इधर हर समस्याओं को लेकर वो सामने खड़े मिलते हैं, भले चुनाव वो जी। कई इधर हारे हो। आपने देखा हुँ, होगा हुँ, जब बाढ़ आई हो बिहार में, चाहे बिल्कुल, कोरोना का बिल्कुल। पीरियड हो या बहुत कहीं एफर्ट भी लगा। किसी की मौत हो जाए, उनका विधानसभा लोकसभा ना हो तब भी पप्पू यादव तो खड़ा मिलता है। बिल्कुल। और ये जो है पेशेवर राजनीतिक नहीं है प्रशांत किशोर। हुँ, इनकी एक कंपनी रही है, कई राजनीतिक दलों के लिए प्रचार प्रसार का काम इनकी टीम करती रही है। तो इन्हें लगा कि मैं जब दूसरे को जितवा सकता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं चुनाव जीत सकता। हुँ, तो इन्होंने अपने पहला तो एक अभियान बनाया, पद यात्राएं की बताया जाता है। और उस बड़ा हाई फाई टाइप का इनका पूरा इंतजामात होता है, इनका भी जी, इनकी व्यवस्था होती है, इनकी टीम। यहाँ तक के एक आरोप है कि पेड वर्कर होते हैं इनके पास। तो इनके पास जो कोई मुद्दा था नहीं दरअसल। इधर देखिए विधानसभा को चुनाव भी हुआ तो कहीं जी, बहुत अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया उनके लिए। जी। हाँ, एकाक वो एमएलसी की सीट एक दौर में जीती थी। तो खैर, तो उनको भी एक मौका मिले राजनीति के लिए। अब पप्पू यादव तो हमेशा एक्टिव रहते हैं। हुँ, हुँ, और इसके पीछे एक और बड़ा कारण मैं देखता हूं शहनवाज भाई, वो है दरअसल नीतीश कुमार को अब ना बीजेपी पचा पा रही है ना आरजेडी पचा पा रही है। हुँ, बीजेपी का भी लक्ष्य है कि फुल फ्लेज हमारी सरकार हो। जी, तो अगर आप बात करें वहां के पत्रकारों से, पटना के, जी। तो लोगों का कहना है कि कहीं इसके पीछे बीजेपी तो नहीं है। हुँ, उन छात्रों के आंदोलन को पोक करने के लिए, उनको उकसाने के लिए, ताकि सीधे सीधे बदनाम किया जा सके हुँ, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। जी, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार की है, बदनाम किया जा सके नीतीश कुमार को। जी, क्योंकि देखिए जिस तरह ठंड की रात में उन बच्चों पर लाठियां बरसाई गई हैं, वाटर हुँ, हुँ, कैनन की बौछारें बरसी हैं, ये सब। जी, और जब पे देखिए आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार हैं, हुँ, मैंने हुँ, पहले भी हुँ, जिक्र किया। तो वो तो जानते हैं कि आंदोलन की ताकत क्या होती है। तो मुझे आशंका लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इमरजेंसी के दौर में उस वक्त वहां सीएम थे अब्दुल गफूर, तो अच्छा। उनके विरोध में पूरी जनता उमड़ पड़ी थी। शुरुआत तो छात्र आंदोलन से हुई, लेकिन पूरी जनता सड़कों पर थी। तो मुझे कुछ ऐसे ही पटकथा और इसकी भूमिका ठीक है, में है, प्रशांत किशोर ठीक है। साहब भूमिका में ठीक है, और आपको ये सहायक। लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे जो पूरे आंदोलन और पूरे एजिटेशन के पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिक्स है और चूँकि इस साल विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, तो ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कहीं न कहीं तमाम कवायद की जा सकती है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि आम नज़रिया क्या होना चाहिए जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह से एक माँग है, एक बिल्कुल वन पॉइंट एजेंडा है कि इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। उस बीच में इस पर्टिकुलर एक सेंटर की परीक्षा को दोबारा कराना आपको लगता है ये आंदोलन को और कहीं न कहीं गति देगा, इससे और छात्र भड़क जाएँगे, आउट ऑफ कंट्रोल होने की स्थिति हो सकती है। नहीं देखिए, मुझे लगता है जहां तक
कि देखिए राजनीति यदि है राजनीति तो है, जी। तो छात्र तो उस आंदोलन में शामिल नहीं हो, मुझे लगता है। अगर ये हुँ। 22 कहा जाता है कि बापू सभागार में हाँ। है तो एक सभागार, लेकिन कहा जा रहा है कि 22 सेंटर की परीक्षाएं वहां होंगी। जी। तो जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो अपना कैरियर देखते हैं, अब वो आंदोलन से अपने आप को किनारे करेंगे, फिर नए सिरे से अपनी तैयारी करेंगे। जी, लेकिन जी। आंदोलन जारी रहेगा उन छात्र युवाओं के साथ जिनको राजनीति में पदार्पण करना है, जाना है, हुँ। और उन राजनेताओं की अगुवाई करनी है जिनसे उनको लगता है कि कुछ भाई फायदा हो सकता है। तो मुझे जी, लगता है कि जी। बाद में ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जी। सर पर चुनाव भी है। जी। ठीक है। आपने कहा कि सियासत है इस पे, मगर देखिए 2 एक एंगल जो है जो झारखंड के आंदोलन में भी देखा गया और वहाँ भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो कोचिंग संचालक हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, जो कोचिंग माफिया हैं, जो सिंडिकेट है, उनकी बड़ी भूमिका है वहाँ पर। झारखंड के आंदोलन में भी सीधे तौर पर ये सामने आया। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो यहाँ पर जो चलाते हैं कोचिंग, उनको उन्होंने के कोचिंग गैंग का नाम दे दिया है। आपको लगता है वाक़ई में ये कोचिंग संचालक, कोचिंग गैंग, कोचिंग सिंडिकेट जो भी नाम दीजिए, वाक़ई में इनकी भूमिका है और वाक़ई में इसकी वजह से इस तरह के माहौल बने हैं, चाहे बिहार में हो या झारखंड में हो? मैं तो 3 चीजें देखता हूँ। एक तो कि बिल्कुल ईमानदारी से कोचिंग सेंटर काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, कई जी, छात्र जी। निकलते हैं। अब हाँ। मुझे कहीं न कहीं ये आशंका है, ये देखिए कोचिंग सेंटर वाले, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की भूमिका मुझे संदिग्ध लगती है जी। और इस कदाचार में भी मुझे शामिल लगते हैं कुछ ना कुछ लोग। तो अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारे अनुकूल रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, और हाँ। हमसे मान लीजिए हमने किसी से लेन-देन कर लिया है, हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। किया जाए? इसको थोड़ा-सा विलंबित कर दिया जाए, हुँ। थोड़ा-सा इसको डिले कर दिया जी, जाए चीज़ों को, कि फिर और चीज़ें बाज़ार में जो चीज़ें हैं ना, बाज़ार हो गया, अब तो मार्केट है, तो जी, और ग्राहक आते जाएँ, हर हम अपना कारोबार जो है करते रहें। जी। इसकी आशंका से शाहनवाज़ भाई इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। मैं इस बीपीएससी के आंदोलन को सिर्फ़ एक्सक्लूसिव मैं इस वजह से बिहार का आंदोलन नहीं मानता। उसकी एक जी, बहुत बड़ी वजह है। आपको पता है कि जब वो 28 जनवरी को झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा हुई थी। उसमें उस दौरान चंपई सोरेन की सरकार थी। उन्होंने आनन-फानन में एक एसआईटी का गठन कर दिया। उस एसआईटी ने जो है झारखंड विधानसभा के एक बड़े अधिकारी को अरेस्ट किया, उनके दामाद हुँ, को, उनके बेटों को अरेस्ट किया। इवन कि बिहार विधानसभा के जो मार्शल हैं रिजवान, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोशिश की, हालाँकि उसकी गिरफ्तारी अब तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। झारखंड में जब ये एसआईटी की जाँच की गई तो बहुत सारे कोचिंग संचालकों तक उनकी बात पहुँची। तो आप देखिए कि जो जी, पेपर लीक हुआ झारखंड में, उसके तार सीधे-सीधे बिहार में जुड़े। तो ज़ाहिर-सी जी, बात है, वहाँ का कोई आंदोलन हो रहा तो वहाँ के जो छात्र हैं या जो कोचिंग संचालक हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ जो उनके जो स्लीपर सेल हैं, उनके साथ वो कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इस वजह से जी, इस आंदोलन को सिर्फ़ बिहार के नज़रिए से देखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि झारखंड में भी अनकरीब जो है जेएसएससी का रिजल्ट आने वाला है। 22 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई है। अगर हाई कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई तो उसी दिन रिजल्ट भी प्रकाशित कर देगी सरकार, इस बात में कोई शक नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि ये बीपीएससी का आंदोलन झारखंड में कोई असर नहीं दिखाएगा या यहाँ के छात्रों को प्रेरित नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल करेगा। देखिए, मैंने पहले ज़िक्र इसीलिए किया था, हुँ, व्यापक हुँ। फलक पर मैंने बातें रखी थी कि उत्तर प्रदेश को भी मैंने जोड़ा था, और जी, देश में कितनी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, इसका मैंने ज़िक्र किया था। और आपकी आशंका बिल्कुल वाजिब है शहनवाज़ भाई, कि कोचिंग सेंटर आप देखिए ना, खान सर, रहमान जी, सर सड़कों हाँ, पर हैं, वहाँ पटना में। जी, जी, तो जी। इनकी भूमिका तो संदिग्ध है, इनकार तो इससे बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये मेरा कहना है कि हो सकता है कि झारखंड में फिर छात्र सड़कों पर आए, आंदोलित हों, उनको वहाँ से प्रेरणा मिले। लेकिन ये बड़ा सवाल है जो आपने पहले रखा था जी, शुरुआती इंट्रो में, जी, कि जी, जी, यहाँ जी। जो सियासी दल के जो लोग हैं, वो बैक हुँ, से तो हुँ। सपोर्ट करते हो, शायद करते हों, लेकिन सामने नहीं आते। जी, इसके पीछे क्या कारण? क्यों सामने नहीं आ जी, पाते? कि वहाँ देखिए पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो, आप किसी असहमत हो सकते हो उनके किसी दूसरे विचारों को हाँ, लेकर, उनके दूसरे कामों को लेकर। लेकिन ये एक मुद्दे पर तो एकजुट है ना, ठीक है, आपस में रस्साकशी भी चल रही है, बिल्कुल है, आपस बिल्कुल, हाँ। में बयानवीर भी हो गए हैं दोनों, है ना? जी, जी। आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी भी है। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ मुझे कहना है कि होना चाहिए। भाई देखिए, छात्र युवा कहा जाता है कि देश जो है युवाओं का देश है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है, संख्या जी, युवाओं की है। तो यहाँ के राजनेताओं को भी बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए कि छात्र का बड़ा बड़ा मामला है।
ये पीढ़ी तो कर्णधार कहा जाता है ना, ये युवा जो है कर्णधार है देश के या राज्य के या सूबे के। तो इन्हें सामने आना चाहिए और इस पर विचार करने की जरूरत है कि यहाँ के राजनेता क्यों खुलकर छात्र आंदोलन या युवाओं के आंदोलन का सपोर्ट नहीं करते। जी, जी, जी। क्या जो कुछ नीतीश कुमार को इन दिनों झेलना पड़ रहा है, जो उनके साथ जो परेशानियाँ हैं, क्या हेमंत सोरेन को क्या उससे कुछ मैसेज ग्रहण नहीं करना चाहिए? क्या उनको नहीं लगना चाहिए कि हमारे सामने भी परेशानी हो सकती है? ये सरकार जो रोज़गार के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पर, रोज़गार सृजन के नाम पर सत्ता में वापस आई है, उसको तो कहीं न कहीं और इस बात को कहीं न कहीं प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल लेना चाहिए। हालांकि अभी कोई नियुक्ति की बात कही है सरकार ने, कितने हजार शिक्षक या किसकी नियुक्ति जी, होनी है। जी। तो ये हाँ। जेपीएससी का ये मामला बड़ा गंभीर मामला है, इसके लिए तो तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने पहली बार परीक्षाएं करवाई। जी, लेकिन जी। भैया उसमें कदाचार ना हो, जैसे आरोप हुँ। लगा रहे हैं लड़के। जी। जी, तो वो बिल्कुल जी, गंभीरता पूर्वक हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जी। सोचना होगा और विचार करना होगा। ठीक है। भले बीपीएससी अब देखेंगे अलग एक आयोग है, झारखंड में जेपीएससी का अलग आयोग है, लेकिन बिहार में इस मामले में बेहतर पोज़ीशन में बीपीएससी रहा है कि प्रत्येक वर्ष वो परीक्षा करा लेता है। वो अलग अलग बात है, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, अलग बात है। लेकिन झारखंड में देखिए, झारखंड में पिछले 5 साल में सिर्फ़ 1 परीक्षा हुई। सिर्फ़ 1 जी, परीक्षा हुई जिसका रिज़ल्ट हुआ, जिसकी नियुक्ति हुई। अभी 11 टू 13 जेपीएससी का जो पीटी हो चुका है, मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट पिछले 4 महीने से नहीं आ रहा क्योंकि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने अब तक कोई एक ऐसा योग्य आदमी उनको नहीं मिला है, जिनको जेपीएससी के चेयरमैन के पद पद उन पर फाइज़ किया जाए, बैठाया जा सके। तो ये गंभीरता का आलम है। आपको नहीं लगता इस तरह की जो नाराज़गी है, नहीं वो बिल्कुल दिनों-दिन बढ़ देखिए, रही है? ये झारखंड के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और झारखंड के लिए भी ये क्रूर विडंबना मैं कहता हूँ जी। कि हमेशा ऐसा होता है। और ये तो बड़ी बात है, बताइए भाई, जो अगुवाई करने वाले संस्थान की वही नहीं जी। है, नदारत है। तो वो हुँ, हुँ। संस्थान काम करेगा भी तो कैसे करेगा? और लड़के किसके पास जाएं, किसे बोलें? मुख्यमंत्री भी सुनने को जब तैयार नहीं, वहां अध्यक्ष नहीं है, वो सुनने को राजी नहीं है ही नहीं है तक, तो सुनेगा कौन? तो मुख्यमंत्री साहब को, हेमंत बाबू को तो इस पर बिल्कुल तुरंत एक्शन लेना चाहिए और नियुक्ति करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि यहाँ भी फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और मुसीबत का इस नई नई जो सरकार है, बड़ा भी जो 56 इंची कह रही है अपने आप को, इसके साथ दिक्कतें खड़ी हो जाए, संकट का बादल गहरा जाए, बहुत मुश्किल होगी फिर। ठीक है। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि जो कुछ बिहार में हो रहा है, सिर्फ़ ये बिहार का ही मसला है? आपने जैसा यूपी का भी एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे यूपी में पिछले दिनों एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर खूब विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, बाद में सरकार ने उसको एडजस्ट किया किसी तरह से, इससे पहले मध्य प्रदेश में देखा गया, झारखंड और बिहार में ये हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ये जो इतना सेंसिटिव इश्यू है, ये सिर्फ़ चुनाव के मद्देनज़र इसको कनेक्ट करना या जोड़ना मुनासिब नहीं है कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से आंदोलन को तरजीह मिलनी चाहिए? आपको लगता है रोज़ी-रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट और कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोज़गार सृजन, ये ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर तमाम सरकारों को कहीं न कहीं संवेदनशील और कहीं न कहीं और संजीदा होने की ज़रूरत है। बिल्कुल जरूरत है। कैसे संजय, मैंने अभी मैंने कहा ना कि हर सरकार को होने की जरूरत है कि युवा जो कर्णधार है भाई, देश की शान है, आन है, बान है और युवाओं जी, का देश है। आप उनके नौकरी, उनके रोजगार को लेकर अगर आप नहीं सोचते हैं, नहीं विचार करते हैं, कुछ कार्य जी, योजना सामने नहीं लाते हैं, कुछ प्लान नहीं सामने लाते हैं, तो फिर कैसे होगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? जी, जी, हमारे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं भाई, अभी कल हुँ, परसों भी उन्होंने कहा कि युवा ही हमारे देश की ताकत है, शक्ति है, उन्हें आगे आना चाहिए। तो सिर्फ राजनीति में आगे थोड़ी आना चाहिए ना, जी, हर जी, फील्ड में आगे आना चाहिए। तो आप मौका देंगे तब ना। ऐसे थोड़ी कि परीक्षाएं हो और उसमें कदाचार हो जाए और रिजल्ट कई महीने बाद आए, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में फिर एक लंबा समय लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजगार ठीक है, तो एक मिलना ही चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है, देखिए, रोजगार ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं है, कई हुँ, सेक्टर में नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं, भरे नहीं जा रहे। जी, जी, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है, आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं। क्यों करें लेटरल हुँ, एंट्री भाई? बिल्कुल, आप बिल्कुल। बहाली, सीधी बहाली कीजिए ना, परीक्षाएं लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, सीधी बहाली हुँ, लीजिए और आरक्षण के रोस्टर उसे भी भरिए। लेटरल एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है लेटरल एंट्री करने की? बिल्कुल, इधर तो बिल्कुल। एक ठीक है। बाहर से आ गया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेटरल एंट्री कर लो कहीं जरूरत है तो, या आउटसोर्सिंग से काम चला लो। क्या जरूरत है? जी, आप सीधी जी, नियुक्ति कीजिए, जहां जहां खाली पद है भरिए। और उसके बाद आपको लगता है कि जरूरत है रोजगार सृजन के, तो और भी कई फील्ड है, कई सेक्टर हैं जहां दूसरे ढंग से रोजगार युवाओं को दिए जा सकते हैं। और इससे तो बिल्कुल, भला सरकार का ही होगा ना, देश का ही भला होगा। जब बिल्कुल। पैसा आएगा तो देश का ही तो भला होगा। वो बाजार में जब पैसा आएगा तो सबको फायदा होता है। एक मजदूर तक को फायदा होता है, एक रिक्शे वालों को फायदा होता है,
एक ऑटो चालक को फायदा होता है, सारे सेक्टर में फायदा होता है।